बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। सॉरी, हाँ पूरा करना है पूरा ऐसे। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन हम बात करेंगे बच्चों इसमें अभी एंगुलर। सर हाँ बेटा, सर उसके बाद के जो 3 क्वेश्चन थे वो तो करवाएंगे, मुझे आई भी नहीं। और बेटा इतना टाइम नहीं कि वो क्वेश्चन भी करवा दूं और ये टॉपिक भी करवा दूं, ठीक है ना। क्लास चलेगी 12 बजे तक, तो एक काम कर दूं, वो जो क्वेश्चन बचे हैं वो करा दूं आपको मैं, ये टॉपिक आप खुद कर लेंगे। नहीं सर यही करवाओ। हाँ तो फिर ठीक है ना। हाँ तुम्हारा तो बस यहाँ तक करा ना, इसलिए एक सेकंड आपको करा दूंगा आराम से, आप मत टेंशन लो, ठीक है ना। हाँ एंगुलर प्रोजेक्टाइल, देखो बच्चों इसमें ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक तोप का गोला छोड़ा बच्चों, और ये जब ये तोप का गोला आपके ग्राउंड को क्या करेगा, ये हिट करेगा, तो इसके साथ जुड़ी हुई बाकी की टर्म्स जो है वो निकालना है हमें। अब पीछे जो बच्चे बैठे हैं ना, अगर किसी की आवाज़ आ गई बेटा तो यहाँ बैठाऊंगा सामने, अब जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे तुम। फिर से देखो बच्चों, जब आप अपनी नॉर्मल क्लास में आएंगे ना बच्चों, कल से आप अपनी नॉर्मल क्लास में आएंगे सारे, ठीक है। जो 5 to 6 में आ रहा था वो 5 to 6 में आएंगे, और जो उसमें आ रहा था 7 to 8 में वो 7 to 8 में आएंगे, जो 89 में आए थे वो 89 में आएंगे, ठीक है ना। तो कल मैं इसको फ्री करूंगा एक्सप्लेन, ठीक है ना। अभी तो मैं एक आपको रफली टच दे रहा हूँ, रफली टच। यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यहाँ से जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है बच्चों, तो मान लो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u, उसकी इनिशियल स्पीड u मान ली बच्चों, और ये जाएगा आगे ग्राउंड को यहाँ हिट करता ही है, ठीक है ना। अच्छा इसमें कितना टाइम लिया इसने यहाँ से ग्राउंड तक आने में, उस टाइम को हमने नाम दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, ठीक है ना। कितने टाइम में वो ग्राउंड पे आके हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बच्चों। एक बात देखो जरा बच्चों, जब कोई प्रोजेक्टाइल हवा में आता है, किस में आता है, हवा में, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। एक अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा तो कितनी स्पीड होगी इसके पास, मान लेते हैं यू एक्स, और जब ये वर्टिकल में जाएगा बच्चों, तो वर्टिकल में इसके पास कितनी होती है स्पीड, आंसर है यू वाई। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा डिग्री का है, कितना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू कॉस थीटा, क्या होगी, ठीक है। हाँ बेटा वही किया हमने, और यू वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यू साइन थीटा। यानी कि जब हमने किसी बॉडी को जब प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया हमने किसी बॉडी को, फेंका हमने किसी बॉडी को, अब वो जा रहा है कैसे, वो जा रहा है ऐसे हवा में, तो वो कुछ कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, कुछ कुछ वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है। उस प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा मोशन लेके जा रहा है, तो आंसर है उसको यू कॉस थीटा लेके जा रहा है। और उसको हवा में कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा उसको हवा में लेके जा रहा है। तो वर्टिकल मोशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, यू वाई, और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यू एक्स रिस्पॉन्सिबल है। फिर से बच्चों, अगर हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया यू स्पीड से, तो
तो हॉरिजॉन्टल अगर वो जाएगा तो कौन लेके जाएगा उसको, यू एक्स लेके जाएगा, और वर्टिकल कौन लेके जाएगा उसको, यू साइन थीटा लेके जाएगा। अब इसके वर्टिकल मोशन को जब भी हम देखेंगे तो यू साइन थीटा से कैलकुलेशन करेंगे इसकी, और इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की कैलकुलेशन हम किससे करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो बच्चों एग्जांपल के लिए देखो जरा, खुशी का अगर मैं यू एक्स की वैल्यू 0 कर दूं, कितनी कर दूं, 0, तो बताओ ये बॉडी ऐसे जाएगी या सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, हाँ ये 0 कर दूंगा तो ये कहाँ नहीं जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी ये। तो इसको हॉरिजॉन्टल कौन लेके जा रहा है, यू एक्स इसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा है। तो उल्टा कर दो, अगर मैं यू वाई कितना कर दूं, 0 कर दूं, तो कहाँ जाएगी ये, सीधी चली जाएगी, तो सीधी तो स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट, तब कहाँ नहीं जाएगी ये, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर ये ऊपर भी जा रही है सामने भी जा रही है तो इसके पास दोनों ही कंपोनेंट है। इसके पास कौन कौन से कंपोनेंट है, यू एक्स भी है और यू वाई भी है, यू वाई भी है, और इन दोनों से मिलके ये बॉडी कहाँ जाएगी, क्या बेटा, नेट तो आ रहा है, क्या दिक्कत होगी इसमें, किसमें, इसमें आ गया था, इसमें नहीं होता, इसमें सर इसमें मत हो रहा है। चलता नहीं हो, क्या बंद हो गया, तब भी नहीं चलता। कैसे मच्छरों से, ठीक है। देखो बच्चों, तो बच्चों जितने भी वर्टिकल मोशन है क्या है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यू वाई, ठीक है ना, और जितने भी हॉरिजॉन्टल मोशन है उसके लिए यू एक्स, ठीक है ना। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, हाँ फिर से देखो बच्चों, जितने भी वर्टिकल मोशन है क्या है, जब कोई मान लो हमने एक बॉल को फेंका ऊपर, तो इस बॉल को जब हम ऊपर फेंकेंगे बच्चों, थ्रो करेंगे ऊपर, तो इस बॉल पे क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी क्या काम करेगा इस पे, जी, और जी इसके मोशन को, जब ये ऊपर जाएगा तो उसके मोशन को स्लो करेगा, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, तभी बॉडी क्या आएगी, नीचे आएगी ना। अच्छा वैसे अपना फोन करें कनेक्ट में, हाँ बेटा, आस्था बेटा, कैन यू हियर मी, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही है बेटा वॉइस ब्रेक, बेटा आर्यन कैन यू हियर मी, सही है सर, अब सही है। ठीक। हाँ बच्चों, तो जो वर्टिकल मोशन है कौन सा मोशन है, हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल 1 मीटर ऊपर गई, 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर ऊपर, क्या उसकी स्पीड रिटार्ड होगी, क्या उसकी स्पीड कम होगी बच्चों, क्या उसकी स्पीड कम होगी, आंसर है यस। 1 मीटर और ऊपर गई, स्पीड और कम हो गई इसकी। ऐसे करते 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 एक ऐसी हाइट आएगी जहां पर वो रुक जाएगी, जहां पर वो रुक जाएगी वो,
बेटा वो बोल जितना तुझे पता है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो बोल जितना पता है, ठीक है ना, सुनता रहे, उसके बाद बोलियो आराम से। आपने किसी बॉडी को थ्रो किया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और रुक गई, उसके बाद क्या करेगी बॉडी, फिर नीचे आएगी, क्या करेगी, फिर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर फिर नीचे आएगी। तो यानी कि जब हमने उसको फेंका ऊपर, थ्रो किया ऊपर, तो वो धीरे 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 स्लो हो रही है, क्या हो रही है, स्लो। उसके बाद क्या हो रही है, धीरे 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 फास्ट हो रही है। तो स्लो हो रही है और फास्ट हो रही है, यानी कि उसपे लगातार लगातार उसपे एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, उसका मोशन कैसा है, हैं? उसमें एक एक्सेलरेशन है, क्या है, पहले उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, कम, फिर क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। तो लगातार क्या है उसमें, एक एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल मोशन जो है बच्चों, इसमें एक एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि लगातार, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी रहेगी इसमें, हमेशा 9.8 रहेगी, क्या रहेगी, हाँ। लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, कौन सा, ठीक है, यानी कि यूएक्स, इस हॉरिजॉन्टल मोशन में ग्रेविटी का इफेक्ट काम नहीं करता बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट। तो जी की वैल्यू कितनी रहेगी इसमें, 0 रहेगी। इस वाले मोशन को जी नहीं छेड़ता। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केवल किस पे काम करता है, वर्टिकल मोशन पे। किस पे काम करता है, अगर एक बॉडी को हम ऊपर थ्रो करेंगे, क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, वो स्लो होगा, फिर रुकेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। कौन कर रहा है सब, ग्रेविटी कर रही है सब। ग्रेविटी पहले इसको स्लो करती है, फिर क्या करती है, उसको फास्ट करती है, जब वो ऊपर रुकेगा तो तब एक्सेलरेशन क्या होगी उसकी? तब भी 9.8 रहेगा। एग्जाम में एक सवाल आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन अभी भी काम कर रहा है, तो आंसर है यस। जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसके मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचती है बॉडी, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, लेकिन स्टिल उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है उसमें। पर जब बॉडी ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, बॉडी, हाँ, तब जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। फिर से बच्चों, ठीक है, अब ध्यान देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखो बच्चों, है उसके बाद होगी ना बेटा, ठीक है। अच्छा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ से हमने एक बॉडी ली और उसको हमने ऐसे थ्रो किया बच्चों। इसकी मान लो कितनी कितनी वेलोसिटी है इनिशियल, यू मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका आ गया ओरिजिन, ओ, यहाँ से बॉडी गई और यहाँ हिट करती है ये हाँ बच्चों, सो ये बॉडी को हमने थ्रो किया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, है, फ्लाइट मतलब हवा में, किसमें, हवा में। कोई भी बॉडी हवा में है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, कितनी देर तक वो हवा में रहा, ये डुइंग 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 डुइंग, कितने टाइम तक वो हवा में रहा। कौन सा मोशन, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था, वर्टिकल कंपोनेंट। वो कितना आगे गया उससे मतलब नहीं है उसको, वो कितनी देर तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना आगे गया उससे। वो हमसे ये नहीं पूछ रहा भैया कितना आगे गया, वो रेंज नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है भैया कब तक हवा में रहा ये। अब कब तक हवा में रहा, तो उसके लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मोशन। अब हम लोग सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात ही नहीं करेंगे। एक बारी में केवल हम लोग एक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं बच्चों, दोनों की एक साथ स्टडी नहीं करते हम लोग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, हमने लिखा सिंस वर्टिकल मोशन is responsible for time of flight. So वर्टिकल मोशन में क्या होता है बच्चों,
एक बॉडी को लेते हैं, ऊपर हम इसको थ्रो करते हैं, बॉडी धीरे 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 ऊपर जाएगी, फिर क्या आएगी, धीरे 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 नीचे आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या थी बच्चों, u sin थीटा, यस या नो, ठीक है ना। अच्छा, एंड इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अलोंग वाई एक्सिस, देखो बच्चों, ये यहाँ से गया ऊपर, ये डिंग 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 ऊपर गया, फिर डिंग 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 कहाँ गया, नीचे आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 0 हो गया। कितना हो गया, 0, क्योंकि जहाँ गया वहीं वापस आ गया ये, ठीक है। तो इसका एस वाई कितना हो गया इसका, 0। इसमें कितने का एक्सेलरेशन है, हमने इसको इनिशियली कहाँ फेंका, ऊपर, डूंग, ठीक है, ये डिंग 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 डिंग, तो कहाँ जा रहा है ये स्टार्टिंग में, ये ऊपर, तो ऊपर गया ये, तो जी की वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस में। अगर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या होगी इसकी वैल्यू, माइनस में होगी, तो माइनस जी आ गया इसका। टाइम कितना लिया इसने बच्चों, तो मान लेते हैं कि जाने में आने में कुल समय लग रहा है इसको कैपिटल टी, क्या लग रहा है इसको, जाने में आने में कुल टाइम कितना लगा इसको, कैपिटल टी, और यही कैपिटल टी क्या कहलाएगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहलाएगा ये, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा तनिषा। यस सर। हाँ तब पॉजिटिव, देखिए आपको इनिशियली इम्पैक्ट देखना होता है, इनिशियली आपने क्या किया, नहीं बीच में क्या हो रहा है, बीच में, हाँ बीच में क्या हो रहा है उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनिशियली आपने क्या किया उस पर आपका जी डिपेंड करता है, और टाइम तो जितना टाइम तो आपको ऑब्जर्व करना होगा ना कि कितने टाइम में बॉडी वापस आ रही है, ठीक है ना। आगे देखो बच्चों, अब इसी इक्वेशन से, अभी जाओ बेटा, अभी अब नहीं कर रहा मैं। अब आपके पास u है, s है, a है, t है, कौन सी बनेगी इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आपका ये क्या हो गया, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस t स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। ये कितना हो गया आपका, 0, ये कितना हो गया आपका u साइन थीटा इंटू में कैपिटल T प्लस हाफ हाफ माइनस जी कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसका बच्चों, ये नेगेटिव में ना माइनस में ना, ये इस माइनस को आप यहाँ लेके आ जाओ, कितना आ गया ये, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में टी। एक टी से रिच किया हूँ, एक टी क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ टी रह गया, बाकी 2 नीचे है ना बच्चों, अपॉन में है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आ गया ये 2u साइन थीटा, और जी कहाँ गया आपके, अपॉन में। तो किसकी आ गई इक्वेशन, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की। क्या कह रहे हैं, इसको आप 0 के सब इक्वल टू के सब लेके आ गए ना, हाँ हाफ ही तो है वो, ऐसे हो गया बेटा, भूल गया, आ रहा हूँ, कॉपी कर लिया आपने, दिखा कॉपी दिखा, आपको क्या करता, सर देखो उधर है हाफ माइनस एस टी स्क्वायर, तो हाफ एस टी स्क्वायर होगा ना, कहाँ पे हमारा माइनस ए टी स्क्वायर है, एस नहीं है, जी है, जी है, जी है, जी है, जी है। मुझे आप कर दूं, एक मिनट सर। तनिषा आस्था बेटा कॉपी कर लिया आपने, बेटा आर्यन कॉपी कर लिया, आर्यन
खुशी शुभी बेटा कॉपी कर लिया? बताओ, वो सर बताएंगे आपको। हाँ आगे चलते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फास्ट, 10 सेकंड गिनूंगा बस, यू नो। चलो ठीक है, 10, 9, 8, 7, 4, आपने 7 कहा था, 7 आपने 5, तो ये बोला ही नहीं आपने। ये कहाँ चले? नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे आवाज देखो फिर से। अगला है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, चैप्टर 4 के मॉड्यूल आ गए यार। ये तो कोई बात नहीं, कितने कितने के हैं? 101 रुपए के हैं ये मैक्सिमम हाइट। देखो अच्छा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहां से आपने क्या किया बच्चों? वही आपका ये प्रोजेक्टाइल और ठीक है, जब ये प्रोजेक्टाइल जा रहा था, ये टिंग 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 टिंग, कहाँ पहुंच गया? ये मैक्सिमम हाइट पे। ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? मान लेते हैं एच हाइट पे। किस पे है ये? मैक्सिमम हाइट तक इसको पहुंचाया किसने? यूएक्स ने कि यूवाई ने? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने या वर्टिकल कंपोनेंट ने? इसने वर्टिकल कंपोनेंट इसको कहाँ लेके गया? मैक्सिमम हाइट पे। तो यानी कि बच्चों कि मैक्सिमम हाइट के लिए भी कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा? वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन बच्चों, वर्टिकल मोशन में आपको सिर्फ कौन सा मोशन लेट करना है? इसमें आपको सिर्फ वर्टिकल मोशन लेट करना है कि आपने एक गोला लिया, को छोड़ा आपने, और वो गोला हवा में अटक गया, ठीक है ना। ये डिंग टक अटक गया हवा में। अब खड़े हैं, अटक, वो हवा में ही है। वो सृष्टि वो क्या है? वो हवा में ही है। वो आपने बच्चा लिया गोद में और उसको ऐसे उछलाया, वो हवा में अटक गया। वो अब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं वो ठीक है ना। फिर से, तो आपने क्या किया? आपने बॉडी को थ्रो किया और टक, कहाँ रह गया? वो हवा में रह गया वो। अच्छा, तो वो उसकी मैक्सिमम हाइट थी, क्या थी? आपने कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया था? आपने u sin थीटा से, यस या नो? एक्सेलरेशन कितना था उसमें? -g का। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 0, क्योंकि वो अटक गया, बच्चों रुक गया वो, तो ठीक है ना। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? मान लो h, कितना h डिस्टेंस कवर किया। अच्छा बच्चों, इनसे मिलके कोई बनती है इक्वेशन? आंसर है यस। सिंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यस या नो? ठीक है, सो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू। v कितना आ गया आपका? 0 माइनस u कितना आ गया आपका? ठीक है, कितना आ गया ये? u, ठीक है, u sin थीटा का होल स्क्वायर
2 माइनस जी एच। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका 2 जी एच माइनस का इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या कर दिया आपने, कैंसिल। आपका एच कितना आ गया, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये किसकी आ गई इक्वेशन, ये है बच्चों। कॉपी नहीं मत करो, मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, जल्दी कॉपी करो जल्दी। चलो इस बार आपको एक रिलैक्सेशन दिया, 100 गिनती करूंगा इस बार। आपको ना एक्स्ट्रा काउंटिंग आती है, वो एक्स्ट्रा काउंटिंग गलत काउंटिंग आती है आपको। हाँ वही 100 हो गया, ये होना है। अच्छा कॉपी कर लिया। 100 90 80 70 40। आपको गलत काउंटिंग आती है, ऐसे नहीं करते बेटा। ऑक्सफोर्ड स्कूल था मेरा, ऑक्सफोर्ड सर्वोदय विद्यालय। ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। चाइनीज फूड, ओके। अगला रेंज, अगला रेंज। वैसे तो 5 है इसमें, लेकिन मैं भी आपको रेंज तक कराऊंगा बस खाली आज, ठीक है ना बेटा। कैसे जान देखो जरा, रेंज, रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो बच्चों, आपने क्या लिया है, गोला रिलीज किया आपने, ये डिच के आओ, ठीक है ना। ये गोला गया, ग्राउंड को उसने यहाँ हिट किया, तो कितना हॉरिजॉन्टली वो आगे गया, कितना आगे गया वो ओरिजिन से, कितना आगे गया वो ओरिजिन, कितना आगे गया वो ओरिजिन से। ये क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या होगा इसका। अब ये बात तो बच्चा भी जानता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम लोग किस मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मोशन किसके करेंगे बच्चों स्टडी इसमें हम लोग, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ बच्चों, अब सुनो बच्चों, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में यू एक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा, यस ये नो बच्चों। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, आर मान लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्या बात है, 0। क्या हो गया, 0। और कुछ बचा है बच्चों, टाइम कितना लेगा ये टाइम, यहां से डिंग 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 यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया। तो आंसर है कैपिटल टी लिया। जितना टाइम उसने ऊपर से नीचे आने में लिया
उतना टाइम उसने आगे तक जाने में लिया। दिखाऊं क्या इसको, दिखाऊं, समझाओ क्या, समझाओ बच्चों, देखो जरा, देखो ये था मोशन, क्या था, ठीक है। अब देखा, अब ये देखो बच्चों, इसमें जब वो ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है ना। तो ये ऊपर गया, डिंग 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 डिंग, ठीक है ना। ये कहाँ गया, वो ऊपर यहाँ पहुंच गया, फिर नीचे यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। फिर से ऊपर यहाँ गया और नीचे यहाँ गया, ठीक है। जितना टाइम उसने ऊपर और नीचे आने में लिया, उतने टाइम उसने क्या लिया, आगे जाने में लिया। तो मैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज में वो कितना टाइम कवर करता है बच्चों, है जितना वो टाइम ऑफ फ्लाइट में लेता है। बोलो बेटा, ऊपर और नीचे का कंबाइंड उसने आगे जाने में लिया। आगे जाने में लिया, वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड। ओके बच्चों, तो बच्चों फिर से पूछ रहा हूं मैं आपसे यार, टाइम कितना लगा इसको, कैपिटल टी, या लिख देना टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम vx vx vx, जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से निकाल लेंगे हम लोग, इसी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में वर्टिकल एक्सेलरेशन काम नहीं करता, ठीक है ना। किसमें, अगर जी है तो जी किसके मोशन को कंट्रोल करेगा, वर्टिकल मोशन को ही कम या ज्यादा करेगा, ठीक है ना, इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक बॉडी पे जी काम कर रहा है, जी इफेक्टिव है, तो वो कौन सा मोशन होगा, वर्टिकल मोशन होगा। देखो बच्चों, अब इनसे मिलके कोई बन रही है इक्वेशन, यस सर, कौन सी, अच्छा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों आज कितना आ गया इसका, पुट द वैल्यू, यू कितना हो गया इसका, यू कॉस थीटा, टी कितना आ गया बेटा, अमीश यहाँ देखो, 0 हो जाएगा ना। हेलो, हाँ कितना आ गया इसमें, अब टी की क्या होती है इक्वेशन, टी कितना होता है बच्चों, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन में जी, ठीक है बच्चों। अब आवाज नहीं किसी की, ये देखो जरा बच्चों, ये cos थीटा और ये sin थीटा, ये u और ये u कितना हो गया, ये देखो जरा, u स्क्वायर इंटू में 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन में जी। बच्चों आप सभी जानते हो कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, क्या होता है, sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी। ये आपकी आ गई रेंज की इक्वेशन, क्या किसकी इक्वेशन आ गई है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न कर लो उसको, हाँ ठीक है, समझ नहीं आया, मैं आपको चाहता आपको हो गया बच्चों,
ठीक है, 3 हो गए। ठीक है, अभी हम प्रोजेक्टाइल में अभी इतना ही करेंगे, ठीक है ना, कि ज़्यादा करने की अभी अभी अरे जाना कहीं नहीं है अभी, आपको रुक जाओ, इससे ज़्यादा करने की अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है। बैठो भी 1 मिनट बैठो।